नमस्कार बच्चों, आप सभी का इस नया वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम कनकेव मिरर का जितने भी रूल्स हैं और जितने भी इमेज फॉर्मेशन का जो केसेस हैं सभी हम कवर करने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए, पहले तो हम ये पता कर लेते हैं कि हमें रूल्स जानना क्यों है। ये तो वही बात होगी ना। आपको आपको गाड़ी अगर चलानी है तो पहले तो आपको पता पता तो करना है कि गाड़ी चलाने के लिए क्या क्या रूल्स अप्लाई होगा। वैसे ही अगर कनकेव मिरर है, यानी कि मिरर है, तो उसमें इमेज फॉर्मेशन होगा। इमेज फॉर्मेशन अगर हो रहा है तो इमेज फॉर्मेशन होने के लिए कुछ रूल्स का जरूरत होता है। ठीक है, वो जो रूल्स आज हम पढ़ेंगे ये इमेज फॉर्मेशन के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, सो बिना किसी देरी करते हुए हम चलो शुरू करते हैं। ठीक है, देख लीजिए बच्चों, यहाँ पे कनकेव मिरर में आप देख सकते हो यहाँ पे 4 रूल्स हैं। वैसे ही कन्वेक्स में भी 4 रूल्स आपको देखने मिलेगा। ठीक है, एक एक हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये मेरा गारंटी है ये कि वीडियो ख़त्म होने तक आपको रूल्स और इमेज फॉर्मेशन सभी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। देखिए, पहला रूल क्या बता रहा है। देखिए, ये इसको मैं मार्क कर लिया, एक, इसको मैं दो, इसको 3, इसको 4। ओके, सो रूल नंबर 1 क्या बता रहा है हमें। अगर रे ऑफ लाइट पैरेलल होता है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, रिफ्लेक्शन के बाद वो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो फोकस का पॉइंट दे के वो रिफ्लेक्ट होगा। बस, आई बात समझ में? बस, देखिए, जो मैं यहां पे बताया उसका उल्टा हो जाएगा सेकेंड रूल। देख लो, अगर आपको डाउट लग रहा है देख सकते हो यहाँ पे। देखो, यहाँ पे फर्स्ट रूल में मैं क्या बताया आपको। अगर रे ऑफ लाइट पार्लली आएगा तो फोकस से जाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, फोकस पॉइंट दे के इंसिडेंट करेगा सरफेस में। देखिए देखिए, यहाँ पे फोकस पॉइंट दे के इंसिडेंट कर रहा है। यहाँ पे करने के बाद क्या हो रहा है, पैरेलल हो रहा है। आई बात समझ में? यहाँ पे क्या हो रहा है, पैरेलल अगर आने से फोकस से गया, यहाँ क्या, फोकस से आने से पैरेलल ही जा रहा है। यानी कि इसका इंग्लिश में अगर स्टेटमेंट में बताऊं तो ऐसे होगा, इफ ए रे विच इज getting incident on the surface of a concave mirror through point F, that is focus, then it after reflection the reflected ray will be parallel to the principal axis। ये बात समझ में? बस इतनी सी बात है। ठीक है, रूल नंबर 3 हम अभी जानेंगे। देखिए, रूल नंबर 3 हमें क्या समझा रहे हम देखेंगे। ठीक है, देख लो, एक चीज आप सभी समझना है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर ये स्पेरिकल मिरर का सेंटर पॉइंट है। ठीक है, अगर रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर का पॉइंट को दे के अगर आ रहा है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस में आके हिट करेगा यहाँ पे इस सरफेस में, हिट करने के बाद जैसे आया वैसे ही जाएगा। बस, ठीक है, ये कहाँ होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर केस में। सेंटर ऑफ कर्वेचर केस में क्या होगा, अगर रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर पॉइंट दे के अगर आएगा सरफेस में, हिट करने के बाद जैसे आया उसी पाथ में पीछे चले जाएगा। यानी कि समझ में आ रहा है ना क्या बता रहा हूं मैं? ठीक है, ये हो गया रूल नंबर 3। अभी हम चलेंगे रूल नंबर 4 की तरफ। देख लो, रूल नंबर 4 हमें क्या बता रहा है। अगर एक रे ऑफ लाइट आके स्पेरिकल मिरर का सेंटर पॉइंट, यानी कि मिड पॉइंट ऑफ स्पेरिकल मिरर में आके हिट किया, इस मिड पॉइंट को मैं क्या बता रहा हूं यहाँ पे, मैं बोलूंगा इस मिड पॉइंट को पोल। ठीक है, पोल को हम यहाँ पे क्या लिए हैं, पोल को हम पी मान के हम यहाँ पे पी माने हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या हमें याद रखना है कि देखिए, यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर डायग्राम में आप देख सकते हो, अगर इंसिडेंट रे आके पोल में अगर आके इंसिडेंट करेगा तो रिफ्लेक्ट भी दूसरे डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होगा।
ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे, ये हो गया इंसिडेंट रे, ये तो हो गया, हमें समझ में आ गया राइट। पर नोट करने वाली चीज क्या है यहाँ पे, नोट करने वाली पॉइंट क्या है यहाँ पे, देख लो। एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये हो गया हमारा मेन पॉइंट टू बी नोटेड इन दिस पर्टिकुलर केस, ठीक है। सो वो हो गया हमारा रूल्स, कनकेव मिरर का रूल्स। आई होप आप सभी को समझ में आ गया। अभी हम जानेंगे कनकेव मिरर का इमेज फॉर्मेशन, ठीक है, जो कि 6 केसेस यहाँ पे दिया गया है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। हम देखिए हम कैसे पढ़ेंगे एक बार आपको बता दूंगा, ठीक है। पहले तो हम यहाँ से क्या पढ़ेंगे, यहाँ से केस स्टडी करेंगे। पहले केस में क्या होगा, इमेज कहाँ पे फॉर्मेशन होगा, इमेज का नेचर के बारे में जानेंगे, इमेज का साइज के बारे में जानेंगे और पोजीशन के बारे में भी जानेंगे, ठीक है। और साथ साथ मैं इस पर्टिकुलर टेबल में भी आपको मार्क करके नोट करके आपको दिखाऊंगा, ठीक है, एट द सेम टाइम। ओके, चलो शुरू करते हैं। ये हमारा हो गया केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3, केस नंबर 4, केस नंबर 5 एंड 6, ठीक है। केस नंबर 1 में हमें क्या जानना है, देखिए अगर अगर ऑब्जेक्ट जो है ना, अगर ऑब्जेक्ट का पोजीशन इन्फिनिटी में है, अच्छे तरीके से समझना, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट का पोजीशन इन्फिनिटी में है, यानी कि इन्फिनिटी से पैरेलल रे ऑफ लाइट आके ये जो सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस यानी कि कनकेव मिरर का जो सरफेस है, वहां आके हिट करेंगे। करने के बाद वो रिफ्लेक्ट करेंगे फोकस पॉइंट देके, बस। ये तो फर्स्ट वाला रूल हो गया ना। क्या यहाँ पे देख सकते हो, जैसे कि मैं आपको बताया था कि ये जो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ पैरेलली अगर लाइन आ रहा है, वो इंसिडेंट करने के बाद रिफ्लेक्ट फोकस पॉइंट दे के रिफ्लेक्ट होगा, यानी कि रिफ्लेक्टेड रे फोकस पॉइंट दे के जाएगा, ये तो बताया था। वही रूल यहाँ पे अप्लाई हुआ है, ठीक। पैरेलल रेस आके कहाँ मिल रहा है, फोकस पॉइंट में मिलेगा, यानी कि इमेज फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, एट फोकस, राइट। इस टेबल में फर्स्ट केस हम देखेंगे। यहाँ पे देखिए, इन्फिनिटी में अगर ऑब्जेक्ट रहता है तो इमेज फॉर्मेशन कहाँ पे होगा, फोकस पॉइंट में होगा, जैसे कि हम इस केस में देख चुके हैं, ठीक है। और साइज ऑफ इमेज क्या होगा, देखिए साइज ऑफ इमेज बहुत ही छोटा होगा ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन। मतलब साइज ऑफ इमेज जो है ना, वो पॉइंट साइज होगा, हाईली डिमिनिश्ड बोल सकते हो, यानी कि पॉइंट साइज भी आप बोल सकते हो, ठीक है। और नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, नेचर ऑफ इमेज होगा रियल एंड इन्वर्टेड। केस नंबर 2 के तरफ हम चलेंगे। केस नंबर 2 क्या बोल रहा है यहाँ पे देख लीजिए। पहले तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, इन्फिनिटी में था। अभी ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, बियॉन्ड सी। यस, ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहाँ पे है, बियॉन्ड सी में बोल सकता हूँ कि नहीं, यस और नो, एब्सोल्युटली राइट, राइट। देखिए यहाँ पे कौन कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है, हमें ये नोट करना है, ठीक है। पहले तो हो गया पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस से जा रहा है, राइट। पैरेलली अगर रे आके हिट करेगा सरफेस में, वो फोकस पॉइंट देके जा रहा है, ठीक है। ये तो फर्स्ट रूल हो गया हमारा, फर्स्ट रूल अप्लाई हो गया। और यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हो सेंटर ऑफ कर्वेचर, जैसे कि मैं पिछले स्लाइड में भी आपको बताया था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर देके अगर इंस्टेंट रे जाएगा, जैसे गया वैसे ही आ जाएगा, सेम बात में वही हो रहा है यहाँ पे। यानी कि ये रूल नंबर 3 अप्लाई हो गया यहाँ पे, ठीक है। दो रूल अप्लाई होने के कारण इमेज फॉर्मेशन कहाँ पे हो रहा है, देख लीजिए यहाँ पे, इन बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में इमेज फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। और इमेज का पोजीशन के बारे में तो आपको पता चल गया। और साइज क्या होगा, ऑब्जेक्ट का साइज के कंपैरिजन इमेज का साइज अगर देखेंगे हम, तो बहुत ही छोटा है ना, यानी कि बहुत छोटा नहीं है पर छोटा तो है, ठीक है। इस केस में हम क्या बोलेंगे, इसको डिमिनिश्ड कहेंगे, ठीक है। और इसका नेचर क्या है, नेचर इसका रियल एंड इन्वर्टेड है, ठीक है। ये हो गया केस नंबर 2। जैसे कि आपको बताया था कि देखिए यहाँ पे टेबल में एक बार हम ओवरव्यू कर लेते हैं, ठीक है। अगर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट जो है
बियॉन्ड सी होता है, जैसे कि हम यहाँ पे देखें केस नंबर 2, ठीक है। इमेज का पोजीशन कहाँ पे होगा, इन बिटवीन एफ एंड सी। और साइज ऑफ इमेज क्या होगा, डिमिनिश्ड। एंड नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। बस वही बात समझ में। अब हम चलते हैं केस नंबर 3। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पॉइंट में ऑब्जेक्ट होता है तो यहाँ पे एक दो रूल अप्लाई होता है, ठीक है। पहले तो हो गया हमारा ये रूल, जो कि देख सकते हो यहाँ पे, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इट विल रिफ्लेक्ट थ्रू पॉइंट एफ, ठीक है। दूसरा रूल हमारा हो गया जो कि फर्स्ट रूल का उल्टा है, जो कि यहाँ पे देख सकते हो, इफ एन रे इज पासिंग थ्रू द पॉइंट एफ आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। समझ में आया, दो रूल अप्लाई हो रहा है यहाँ पे। दो रिफ्लेक्टिंग रेस जब इस पॉइंट में मीट करेंगे, यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन होगा। यानी कि जैसे कि आप देख सकते हो, इमेज का पोजीशन कहाँ पे है, एट सी, राइट। इमेज का नेचर क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड। इमेज का साइज क्या है, सेम साइज, ऑब्जेक्ट का जो साइज है इमेज का भी वही साइज है, ठीक है। टेबल में भी एक बार ओवरलुक कर लेते हैं। अगर ऑब्जेक्ट अगर एट सी में है, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पॉइंट में है, इमेज का पोजीशन भी एट सी में होगा। और इमेज का साइज क्या होगा, सेम एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट, राइट। और नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। अब हम देखेंगे केस नंबर 4। लोग आप सभी को एक चीज आप ऑब्जर्व कर रहे होगे यहाँ पे, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट मिरर के पास आ रहा है वैसे वैसे साइज ऑफ इमेज बढ़ता हुआ जा रहा है, राइट। ये चीज नोट कर दीजिए एक बार, ठीक है। 4 नंबर केस हम फटाफट हम जानेंगे, ठीक है। 1 मिनट, मजा नहीं आ रहा है, हम कलर चेंज कर लेते हैं, बस अब हो गया। देख लो यहाँ पे क्या हो रहा है, देख लीजिए। ऑब्जेक्ट जो है अभी सी एंड एफ पॉइंट के बीच में सिचुएट किया गया है, ठीक है, ठीक है ना। सी और एफ पॉइंट के बीच में सिचुएट किया गया है। अभी देखेंगे कौन कौन सा रूल यहाँ पे अप्लाई किया गया है। वो जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इट विल पास थ्रू द फोकस, वो रूल अप्लाई किया गया है, मतलब रूल नंबर 1 अप्लाई किया गया है। और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला रूल अप्लाई किया गया है, रूल नंबर 3। रूल नंबर 1 एंड रूल नंबर 3 अप्लाई किया गया है, ठीक है। देखिए रूल नंबर 3 कहाँ से होगा, देखिए ये जो रे जा रहा है, हिट कर रहा है, जैसे गया वैसे ही आ जा रहा है, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पॉइंट दे के जाएगा, राइट। ये दो रे जहां मिल रहा है वहां पे इमेज फॉर्मेशन होगा। ये तो जानने वाली बात है कि अगर इमेज यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है तो इमेज का नेचर क्या हो जाएगा भाई, रियल एंड इन्वर्टेड, राइट। इमेज का पोजीशन क्या होगा, बियॉन्ड सी बोल सकता हूँ, राइट। और इमेज का साइज देखो, इमेज का साइज यहाँ पे ऑब्जर्व करो, इमेज का साइज यहाँ पे बड़ा हो गया एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। यानी कि यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, इसको यहाँ पे हम एनलार्ज्ड कह सकते हैं, राइट। हुई बात समझ में, यहाँ पे हम क्या कहेंगे, एनलार्ज्ड कहेंगे। चलो टेबल में भी एक बार ओवरलुक कर लेते हैं। जैसे कि मैं अभी आपको बताया कि इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन बिटवीन सी एंड एफ, पोजिशन ऑफ इमेज विल बी बियॉन्ड सी, और साइज ऑफ इमेज विल बी एनलार्ज्ड, एंड नेचर ऑफ इमेज विल बी रियल एंड इन्वर्टेड, जैसे कि हम यहाँ पे देखें, ठीक है। अभी हमारे पास दो ही रूल बचा है, ठीक है। फटाफट कंप्लीट करते हैं और टाटा बाय बाय करते हैं, ठीक है। ठीक है, देख लो 5 नंबर रूल, रूल नंबर 5। देखिए अगर पॉइंट एफ मतलब फोकस के पॉइंट में अगर ऑब्जेक्ट का पोजीशन सिचुएट हुआ है तो क्या होगा, यहाँ पे दो रूल, वही सेम रूल अप्लाई हो रहा है। यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला रूल अप्लाई हो रहा है, और क्या, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस फोकस पॉइंट देके जा रहा है, वो रूल अप्लाई हो रहा है। मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में कौन कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है, रूल नंबर 1 एंड रूल नंबर 3 अप्लाई हो रहा है मोस्ट ऑफ द केसेस में, ठीक। यहाँ पे भी रूल नंबर 1 एंड रूल नंबर 3 अप्लाई किया गया है, ठीक है। देख लो एक बार, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस फोकस से फोकस पॉइंट देके गया, ठीक है। और सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला रूल अप्लाई हो गया यहाँ पे, ठीक है।
यहाँ पे जाके हिट किया और सेम डायरेक्शन में सेंटर ऑफ कर्वेचर पॉइंट दे के गया। ठीक है, यानी कि इमेज जो है ना यहाँ पे वो इन्फिनिटी में जाके मिलेगा। यानी कि ये तो जाहिर सी बात हुई ना, इमेज अगर इन्फिनिटी में फॉर्मेशन होगा यानी कि इमेज का साइज जो होगा ना वो बहुत बड़ा होगा एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट साइज। ठीक है, या तो जानने वाली बात है या कुछ समझने वाली बात ही नहीं है। नेचर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड ऑफ कोर्स, राइट। और साइज के बारे में अगर मैं पूछूं तो आंख बंद करके आपको बताना है कि साइज क्या होगा। साइज ऑब्वियसली दैट विल बी हाईली एनलार्ज्ड एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। और नेचर के बारे में अगर पूछूं तो इट इज ऑब्वियस दैट दैट नेचर ऑफ द इमेज विल बी रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, एक बार टेबल में हम ओवरलुक कर लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए, अगर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट फोकस में अगर होता है तो इमेज का पोजीशन कहाँ पे होगा, एट इंफिनिटी, राइट। साइज ऑफ इमेज क्या होगा, हाईली एनलार्ज्ड। नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, बस। ठीक है, नेक्स्ट अभी हम पढ़ेंगे क्या, लास्ट केस, केस नंबर 6, दैट इज इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन बिटवीन एफ एंड पी। यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे कौन कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है। रूल नंबर 4 अप्लाई हो रहा है, जरा अच्छे तरीके से देख लो। रूल नंबर 4 अप्लाई हो रहा है और रूल नंबर 3 अप्लाई हो रहा है, यस और नो। यानी कि रूल नंबर 4 मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वाला रूल आपको समझाया था ना, वही रूल अप्लाई हो रहा है। देख लीजिए, अगर एक इंसिडेंट रे आके पॉइंट पी में इंसिडेंट किया, वही सेम एंगल से रिफ्लेक्ट भी कर लेगा यहाँ पे। ठीक है, जो कि आपको बताया था रूल नंबर 4 में, आपको बताया था वही रूल अप्लाई हुआ। दूसरा रूल कौन सा अप्लाई हुआ, यहाँ पे देख लीजिए, जैसे इंस्टेंट रे आया इस सरफेस में हिट करने के बाद उसी डायरेक्शन में वो गया पीछे, यानी कि वो जाहिर सी बात है वो जाके सेंटर ऑफ कर्वेचर पॉइंट दे के जाएगा। ये तो हमें पता है। ये कहाँ से सीखे हम, रूल नंबर 3 से हम सीखे। ठीक है, यानी कि एक रे तो जा रहा है इस तरफ और एक रे तो जा रहा है इस तरफ। हमें तो यहाँ से पता लग जा रहा है कि ये दोनों रे कभी भी नहीं मिलने वाले हैं, राइट। यानी कि क्या इमेज फॉर्मेशन भी नहीं होगा यहाँ पे। अगर आप ऐसे सोच रहे हो तो आप बिल्कुल गलत हो। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन यहाँ पे होगा, पर यहाँ पे जो इमेज फॉर्मेशन होगा उसका एक डिफरेंट पर्टिकुलर यूनिक इमेज फॉर्मेशन होगा, जिसके बारे में मैं आपको अभी बताऊंगा। ठीक है, देख लीजिए, ये जो रिफ्लेक्टेड रे है इसको अगर मैं क्या करूँगा, एक्सटेंड करूँगा, बिहाइंड द मिरर के तरफ एक्सटेंड करूँगा। और रिफ्लेक्टेड रे इस केस में, ठीक है, ये जो रे है, ये पर्टिकुलर रे का रिफ्लेक्टेड रे अगर मैं एक्सटेंड करूँगा, ठीक है, दोनों का रिफ्लेक्टेड रे का एक्सटेंशन जो लाइन किया गया है वो कहाँ पे मिल रहा है, पॉइंट ए प्राइम में मिल रहा है। ठीक है, यानी कि इमेज जो फॉर्मेशन होगा यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हो, इमेज जो फॉर्मेशन हो रहा है वो हो रहा है यहाँ पे, क्या हो रहा है, इरेक्ट इमेज फॉर्मेशन हो रहा है और डॉटेड इमेज फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, राइट, ऐसे डॉटेड इमेज फॉर्मेशन हो रहा है और इरेक्ट इमेज फॉर्मेशन हो रहा है। यानी कि इस प्रकार का इमेज को हम क्या कहेंगे, जहां हम डॉटेड डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे उस पर्टिकुलर इमेज को हम कहेंगे वर्चुअल इमेज, और वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज कहेंगे। इरेक्ट का मतलब सीधा है, वर्चुअल क्यों हम बोल रहे हैं, बिकॉज इट इज फॉर्मिंग बिहाइंड द मिरर, दैट्स इट। एक बार हम यहाँ पे ओवरलुक कर लेते हैं। ठीक है, टेबल में केस नंबर 6, अगर अगर ऑब्जेक्ट का पोजीशन ई और एफ के बीच में रहता है, उस केस में पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ पे होगा, बिहाइंड द मिरर, जैसे कि आपको बताया था। ठीक है, और साइज ऑफ इमेज क्या होगा, एनलार्ज्ड होगा। ठीक है, और नेचर ऑफ इमेज जो कि स्पेशल है इस पर्टिकुलर केस में, उसको हम क्या कहेंगे, नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। बस ये हो गया हमारा कंप्लीट कनकेव मिरर का रूल्स और इमेज फॉर्मेशन क्लास। ओके बच्चों, ये हो गया आज का वीडियो। और वंस ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगा ना, मैं इस पर्टिकुलर टॉपिक यानी कि इस पर्टिकुलर चैप्टर का जितना भी पी वाई क्यूज है वो सभी आपको एक वीडियो में सॉल्व करके
आप सभी के लिए एक वीडियो मैं बनाऊंगा, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को इस पर्टिकुलर वीडियो समझ में आ चुका है, ठीक है। अगर आप इस चैनल के साथ बने हुए रहना चाहते हो तो consider subscribing this channel. If you have any doubts, you can ask in comment section down below. This is your Falgun signing out.